जय हिंद। मैं राजन ब्लॉगर। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंट्री की जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और इस कंट्री में पश्चिमी प्रशांत महासागर में 7,000 से ज़्यादा द्वीपों वाला द्वीप समूह, इसको फिलीपींस कहा जाता है। और फिलीपींस ने भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी दी है कि जो उसने भारत के लिए ऑन अराइवल वीज़ा फ्री 14 डेज के लिए लागू किया है। और इस देश की जो आबादी है वो 110 मिलियन से अधिक है। और यह इतिहास का एक नज़र डाल लेते हैं। यह देश 16वीं सदी में स्पेन राजा फिलिप द्वितीय के नाम पर पड़ा है। और इसमें यह यहाँ पर ईसाई धर्म का उसने प्रचार किया था, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी 90% ईसाई, 7% मुस्लिम तथा अन्य जातियाँ यहाँ रहती हैं। 1946 में द्वितीय युद्ध के बाद फिलीपींस को आज़ादी मिली। और उसके बाद आपको अभी एक बहुत बड़ी जो हमने खुशी खबरी बताई है, उसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है कि वीज़ा को बहुत ही आसान कर दिया गया है। और उसको जो 8 जून 2025 से जो मेरे पास मेल आया है एम्बेसी ऑफ फिलीपींस दिल्ली से, तो उसको मैं आप बगल में देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है। और उसने जो है भारत के लिए ऑन अराइवल वीज़ा जो है लागू किया है। और यह है वीज़ा की अब एक नॉर्मल शर्तें रह गई हैं। इसमें 6 महीने का जो पासपोर्ट की वैलिडिटी, 2 पेज ब्लैंक्स और होटल बुकिंग। और जो वहाँ से फिलीपींस से वापस जाने के लिए किसी भी कंट्री अपने भारत वापस आने के लिए जो एयर टिकट है वो होना चाहिए। और होटल बुकिंग जो भी है वो एकदम कंफर्म होना चाहिए। जितने दिन आप फिलीपींस में कौन कौन से आइलैंड्स पे जा रहे हैं, उस आइलैंड की पूरी जगह की जो है आपके पास बुकिंग होना चाहिए। और वहाँ पर जाके आप जो है 14 दिन वहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन फिलीपींस एक इतना बड़ा कंट्री है कि उसके जो आइलैंड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, पूरी तरह से घूमना तो असंभव है, लेकिन फिर भी आप मुख्य मुख्य आइलैंड पे वहाँ पर आप जा सकते हैं। और उसके जाने से 3 दिन पहले आपको एक ऑन अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा, जो ऑनलाइन भरते हैं, बाकी कंट्रियों के लिए भी भरा जाता है। वो इनका जो वेबसाइट है etravel.government.ph पर जाके आपको जो है वो 3 दिन पहले खुल जाएगा। और उसको आप भर के उसका एक प्रिंट लेके साथ में ले जाएं। तो उसके जो कागज़ आपके साथ रहेंगे, एक रहेगा आपका ऑन अराइवल वीज़ा का जो एक फ़ोटोकॉपी, और होटल बुकिंग, फ़्लाइट का वापस आने का जो है आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए। और तथा आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए, तथा 2 पेज जो है ब्लैंक होना चाहिए। आप आसानी से फिलीपींस की जो यात्रा है वो आराम से कर सकते हैं। जो पुराने रूल्स थे वो बहुत काफ़ी लंबे थे। कवरिंग लेटर, फ़ोटो, 6 मंथ स्टेटमेंट, इंश्योरेंस, और उसके लिए नाबालिग है तो जन्म प्रमाण पत्र और पिता का सत्यापन, आईटीआर की कॉपी हैं। और इस प्रकार से, और होटल बुकिंग और फ्लाइट से तो मांगते ही थे। इस प्रकार से काफ़ी उसमें झंझट था। और आपको वो जो है किसी बीएफएस, अकबर ट्रेवल्स, मेक माई ट्रिप्स, वीवो, इनके थ्रू बनवाना पड़ता था। जो पासपोर्ट जमा होता था और बनने के बाद वो पासपोर्ट फिर आपको डाक के द्वारा आता था। तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। अभी जो ऑन अराइवल वीज़ा में शामिल किया है वो कंट्री अभी हो गए हैं नंबर 1 मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि हांगकांग भी और मकाऊ इसमें भी शामिल है। वहाँ पे सिर्फ पीएआर बनना पड़ता है। वहाँ कोई हांगकांग और मकाऊ का भी कोई वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीएआर जो है वहाँ का बनना पड़ता है, तो वो भी इसी में शामिल हो गए हैं। तो काफ़ी कंट्रियों के लिए, और भी कंट्री हैं जिनमें ऑन अराइवल भारत को जो है वीज़ा दिया जा रहा है। अब वहाँ पे जो है हम जाने के बाद वहाँ पे कुछ मुख्य जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पे हम जा सकते हैं। और बाकी उनके थोड़े थोड़े से मैं नाम बता देता हूँ। वो है बोराकई आइलैंड, जहाँ पे जो वाइट सैंड्स के लिए इनके ब्रीच माने जाते हैं, तथा नाइट लाइफ और वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह इनमें बहुत होती है। एक है ईयर नाइडो, ये जो है पलावान, बहुत सारे यहाँ ब्रीचेज हैं, वहाँ भी आप जो है आनंद ले सकते हैं। इसके बाद है पलंगो आइलैंड्स बोहाल। इसके बाद है कलंगो मैन आइलैंड। और इसके बाद है साइवरो आइलैंड। इन आइलैंड्स के ऊपर जाके आप जो है आसानी से वहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं और वहाँ का आनंद ले सकते हैं।
तथा और भी हैं, बयान सिटी है, मनीला सिटी के अंदर भी आप रह के 2 दिन कम से स्टे कीजिए, वहाँ का भी मार्केटिंग और सिटी सेंटर और बहुत सारी नाइट लाइफ वगैरह वहाँ पे आप देख सकते हैं। रजाल पार्क मनीला में भी स्थित है। काजवानबाग लेक, कोरोन भी आप जा सकते हैं। और शिबू, शिबू एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, इस पे आप फ्लाइट्स के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शिबू में ही है, और शिबू से आप किसी भी अन्य कंट्री या भारत भी लेवर लेके आप वापस आ सकते हैं। और कहीं कहीं के लिए शिबू से डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती हैं, और नहीं तो वहाँ पर जो है मनीला का लेवर लेके आपको अन्य कंट्री को वो फ्लाइट्स जाती हैं। वहाँ पर शिबू में वाटरफॉल, स्विमिंग एंड हाइकिंग भी आप कर सकते हैं। और एक है माउंट एप्रो, यह भी एक हाईएस्ट पीक है इन द फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एप्रो, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये रही जानकारी जो है फिलीपींस के बारे में। अभी तक ये जानकारी जो है बिल्कुल फिर भी नई है, लेकिन कहीं कहीं अभी आपको मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था तो इसकी जानकारी अभी नई डाली गई थी। तो हमने सोचा अपने गैस वगैरह सभी को ये बता दें कि जो है फिलीपींस आप आसानी से घूम सकते हैं और तथा वहाँ का आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और आइलैंड्स के अंदर बहुत सारे बीचेस हैं और नाइट लाइफ, तथा उसका जो मनी है वो 1.5 रुपये अपना इंडिया का और वहाँ का 1 रुपया के बराबर है। और वहाँ पर जो कॉस्टली कोई भी सामान नहीं है, वो लगभग इंडिया से मिलता जुलता है। और वहाँ पे आप आसानी से घूम के और किसी अन्य कंट्री या फिर अपने इंडिया को वापस आ सकते हैं। ये रही जानकारी फिलीपींस कंट्री के ऑन अराइवल वीज़ा के बारे में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।